प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आज आप लोगों के साथ में आत्म विविधता, लिंग तथा समावेशी शिक्षा की समझ नामक पुस्तक से पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। अब उसी का एक पार्ट है सेल्फ एस्टीम, आत्म प्रतिष्ठा। जब बच्चा अपने अंतर्गत फीलिंग्स लेता है, अनुभव करता है आत्म विकास की, आत्म की, किनके द्वारा? सामाजिक अंतः क्रियाओं के द्वारा। तो उसके तुरंत बाद उसमें धीरे धीरे बाल्यावस्था, शैशवा से बाल्यावस्था की तरफ बढ़ता है। बाल्यावस्था से वो प्राय किशोरावस्था तक की स्थिति में जाता है। तो बाल्यावस्था से जब पूर्व बाल्यावस्था होती है उसकी स्थिति में और आगे बढ़ने की स्थिति में आत्म विकास अपने पुरजोर विकसित होने की दृष्टि में रहता है और आत्म विकास के साथ साथ उसमें सेल्फ एस्टीम, आत्म प्रतिष्ठा विकसित होने लगती है। तो आज हम जानेंगे आत्म प्रतिष्ठा के मायने क्या हैं, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में आत्म प्रतिष्ठा का होना क्यों जरूरी है। आत्म प्रतिष्ठा का अगर हम देखें, सेल्फ एस्टीम का सीधा संबंध उस सीमा से है जहाँ तक हम या बच्चा यह स्वीकार करते हैं या करता है, या हम स्वयं का कितना मूल्य समझते हैं। हम स्वयं को कितना तो स्वीकार करते हैं और स्वयं का हम अपना कितना मूल्य समझते हैं, यह व्यक्ति के अंतर्गत आत्म प्रतिष्ठा में, सेल्फ एस्टीम में आता है। मतलब मेरी कीमत क्या है, मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें सेल्फ एस्टीम में आती है। आत्म प्रतिष्ठा में हमेशा मूल्यांकन की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ इवैल्यूएशन शामिल होती है और हमारे स्वयं के बारे में नकारात्मक और सकारात्मक विचार हमारे स्वयं के होते हैं। आत्म प्रतिष्ठा आत्म मूल्यांकन के समान है, अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वयं को कितना मूल्यवान समझता है, स्वयं का वजूद का कितना कीमत समझता है, वो सब आत्म प्रतिष्ठा के अंतर्गत आता है। यह प्रतिदिन बदलती रहती है। प्रत्येक वर्ष समय के अनुसार आत्म प्रतिष्ठा बदलती रहती है, समय के अनुसार आत्म प्रतिष्ठा में परिवर्तित होता है। परंतु आत्म प्रतिष्ठा शैशवकाल, इन्फेंसी से व्यक्ति में विकसित होने लगती है। जैसा हमने चर्चा किया था कि आत्म विकास व्यक्ति के अंतर्गत सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक अंतः क्रिया से विकसित होता है और 2 वर्ष की स्थिति तक वो जेंडर डाइवर्सिटी को और विभेदीकरण को, लैंगिक समानता को और असमानता को और अंतर को समझने के प्रयास में आगे बढ़ने लगता है। उसी तरह से इन्फेंसी से जो हमारा शैशव काल है, उससे ही व्यक्ति में आत्म प्रतिष्ठा के बीजांकुर होने लगता है या विकसित होना शुरू हो जाती है। और आत्म प्रतिष्ठा एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जीवन पर्यंत, मरणोपरांत चलता है और समय के अनुसार ये विकसित और पुनः संवर्धित और इनोवेट, नवाचारों की तरह होता रहता है। आत्म प्रतिष्ठा को भी हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, स्वयं को योग्य समझना, जब उसे प्यार दिया जा रहा हो, जब कोई बच्चा कुछ प्राप्त करता है तो वह उस उपलब्धि के साथ बहुत खुश होता है, वो व्यक्ति भी खुश होता है जिसको कोई उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन तब भी उसे प्यार नहीं किया जाता तो बालक निम्न प्रतिष्ठा, निम्न आत्म प्रतिष्ठा का अनुभव करने लगता है कि भाई मैंने तो ये उपलब्धि प्राप्त की थी और उसके बजाय जो एप्रिसिएशन मुझे प्राप्त होना था, वो एप्रिसिएशन मेरे पेरेंटल बॉडी के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इसी प्रकार जब कोई भी बालक यह महसूस करता है कि उसे प्यार किया जा रहा है, उसकी अच्छी पेरेंटिंग की जा रही है, परंतु वह अपनी योग्यताओं के बारे में संदेह रखता है, तब भी वह निम्न प्रतिष्ठा, लो सेल्फ एस्टीम का जो है, निम्न आत्म प्रतिष्ठा का अनुभव करेगा, उसको महसूस करता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निम्न आत्म प्रतिष्ठा संकीर्णताओं को बढ़ाती है और उच्च आत्म प्रतिष्ठा स्वस्थ मानसिकता एवं आत्म प्रतिष्ठा के व्यक्तित्व के साथ एक सुदृढ़ और स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जब एक उत्तम जो संतुलन बनाया जाता है, तब स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा विकसित होती है। मतलब बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाता है, उसके पास भरपूर प्यार किया जाता है, उसको अच्छी केयर टेकिंग दी जाती है, अच्छी पेरेंटिंग की जाती है, बैलेंस बना करके उसको रखा जाता है। तो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है
वो अच्छा और स्वस्थ बनता है। आत्म प्रतिष्ठा की जो पद्धतियां हैं, प्रारंभ जो आपका जीवन काल है बच्चे का, इन्फेंसी है, उसमें ही विकसित होनी शुरू हो जाती है। प्राय देखते हैं कि बच्चा इन्फेंसी से ही आत्म प्रतिष्ठा का अनुभव करने लगता है कि ये मेरा वजूद है, ये मैं हूँ, मुझे महत्व दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। परंतु प्रयास के पश्चात सफलता का जो कॉन्सेप्ट है, सफलता का जो संप्रत्यय है, प्रारंभ में ही शुरू हो जाता है। प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने तक वो बालक, जो व्यक्ति बन चुका है, स्वयं को किस प्रकार से देखता है, कैसे परिभाषित करता है, उसे बदलना कठिन हो जाता है। आत्म प्रतिष्ठा स्वयं के बारे में सकारात्मक एवं नकारात्मक धारणा मानी जाती है। जैसे हम बात कर रहे थे उच्च आत्म प्रतिष्ठा और निम्न आत्म प्रतिष्ठा, तो इसी प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व में दैवीय इंसानियत और शैतानियत, पैशाची या राक्षसीय जो शक्तियां हैं, दोनों व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्तित्व में आत्म प्रतिष्ठा में सकारात्मक और नकारात्मक स्थिति को, प्रतिष्ठाओं को आगे बढ़ाती है। या हम यूँ कहें, आत्म प्रतिष्ठा स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में नकारात्मक और सकारात्मक जो हमारी एजम्पशंस हैं, जो धारणाएं हैं, वही सेल्फ स्टीम के अंतर्गत आती हैं। तथा अगर हम आगे की सिचुएशन में देखें, किसी के बारे में समग्र मूल्यांकन को भी हम आत्म प्रतिष्ठा के अंतर्गत लगाते हैं या जानते हैं। लोग आत्म प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, प्रेरित रहते हैं। आत्म संप्रत्यय का ही एक जो घटक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही घटक है सेल्फ स्टीम। एक बहुत जाने माने मनोवैज्ञानिक हुए हैं रोजनबर्ग, उनके अनुसार अगर हम देखें कि व्यक्ति की भावनाओं और विचारों की उसके संदर्भ में जो समानता है, व्यक्ति की भावनाओं एवं विचारों की उसके संदर्भ में समानता, आत्म प्रतिष्ठा, आत्म दक्षता और आत्म पहचान सभी आत्म संप्रत्यय के एसेंशियल फैक्टर्स हैं, आवश्यक तत्व माने जाते हैं। आत्म प्रतिष्ठा का एक स्वतंत्र या हस्तक्षेप चर के रूप में भी विश्लेषण किया जाता है। प्रौढ़ों में आत्म प्रतिष्ठा एक स्थायी विशेषता होती है, मतलब बालक अपने आप को इतना गिरा हुआ हीन महसूस नहीं करता। प्रौढ़ जो होते हैं वो सेल्फ स्टीम को, अपने व्यक्तित्व का, अपनी इज्जत का, अपने ऑनर का एक सवालिया निशान बना लेते हैं। एक हट पकड़ के वो बैठ जाते हैं कि मेरा सेल्फ स्टीम है वो स्थायी है, बल्कि इसके वरन जो बालक होता है उसमें सेल्फ स्टीम समय के अनुसार बदलता रहता है, पर प्रौढ़ों में समय के अनुसार ये स्थायी हो जाता है। यह सोचना कि आत्म प्रतिष्ठा को पढ़ाया जा सकता है, यह एक अवास्तविक होगा। यह बढ़ाया भी हम सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं जो है विकसित होकर के व्यक्ति के अंतर्गत समय अनुसार परिवर्तित होती रहती है। यह व्यक्ति के जीवन में के अनुभवों द्वारा विकसित होती है आत्म प्रतिष्ठा, कि उसको कड़े अनुभव हैं, उसको अच्छे अनुभव है। आत्म प्रतिष्ठा का मापन करने के लिए रोजनबर्ग का आत्म प्रतिष्ठा स्केल जो दिया गया है उसके बारे में भी हम जानेंगे। बच्चे प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, पुनः प्रयास द्वारा वो तब सफल होते हैं। इससे वे अपनी क्षमताओं को, जो बच्चे हैं आत्म प्रतिष्ठा के संदर्भ में अपनी क्षमताओं को बार बार प्रयास करके पुष्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। यही कारण है कि माता पिता का सही स्वस्थ आत्म प्रत्यक्षीकरण उत्पन्न करने में भाग लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। माता पिता बच्चों को और प्रोत्साहन और प्रसन्नता का प्रदर्शन करके उनमें कई क्षेत्रों में स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा का विकास कर सकते हैं। वो किसी एक ही क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। अब हम देखते हैं एक स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा बच्चे के व्यक्तित्व को कहाँ तक ले जाती है और एक अस्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा बच्चे के व्यक्तित्व को कितना तिरोहित करती है या तिरस्कृत करती है या हीन भावना का शिकार उसको बनाती है। सबसे पहले स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा वाला जो बालक है, ये जो व्यक्ति है, दूसरों से अंतः क्रिया करके अपनी आत्म प्रतिष्ठा को और पुष्ट बनाएगा, स्वतंत्र करेगा। दूसरा,
अंतः क्रिया में आनंद प्राप्त करता है। स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा वाला बालक सामाजिक परिस्थितियों को व्यवहार करते समय सहज रहता है। किसी प्रकार का विचलन, उद्वेलन उसके व्यक्तित्व में, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्टनेस नहीं रहती है। बिल्कुल वो सारी सर्कमस्टेंसेस में एकदम सहज रूपी आनंदित व्यवहार करता है। दूसरा, ग्रुप एक्टिविटीज़ में वो एंजॉयबल स्थिति के साथ रहता है, वो आनंद का महसूस करता है सामूहिक गतिविधियों में। स्वतंत्र कार्य अगर उसको कोई दिया जाए तो उसमें भी उसको वो आनंद के साथ करता है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एक्टिविटीज है स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा वाले बालक में बहुत अच्छी पाई जाती है। असंतुष्टि होने पर भी, अनसेटिस्फैक्ट्री कॉन्सेप्ट पर भी स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा वाला बालक दूसरों को ब्लेम नहीं करता। दूसरी चीजें हैं, अपनी कमियों और गुणों को वो जानने का प्रयास करता है, जानता है, ताकि उनमें सुधार करके अपने आप को आगे ले जा सके। लास्ट का है, उसका जो दृष्टिकोण है हमेशा आशावादी पाया जाता है। इसी के उल्टे अपोजिट में जिनकी अस्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा होती है वो लोग कभी भी नए प्रयास नहीं करते, नकारात्मक प्रवृत्ति उनकी अपने प्रति रहती है, जिससे उनमें अंतर्द्वंद, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्टनेस ये सब घर कर जाते हैं। दूसरा, सहनशीलता उनके अंतर्गत कभी भी नहीं रहती। आसानी से वो लोग हार मान लेते हैं, जिनमें नैराश्य आसानी से घर कर गया, निराशा आ गई, चिंताजनक स्थितियां आ गई। प्यारे मित्रों, वो अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाला, अस्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा वाला बालक अपनी हार आसानी से स्वीकार कर लेता है, दूसरों के सामने सर्वस्व समर्पण कर देता है। आलोचक बहुत तीव्र गति वाला होता है, दूसरों को असंतुष्टि होने पर तुरंत ब्लेम करता है, दूसरों पर वो आरोप लगा देता है, दोषी मान लेता है। स्वयं की उसकी निराशावादी दृष्टिकोण और प्रवृत्तियां होती हैं। कमी को अपने व्यक्तित्व के साथ स्थायी बना लेता है और व्यक्तित्व में निराशावादी दृष्टिकोण को आगे अपने व्यक्तित्व के साथ में जोड़ करके पैदाइशी मान लेता है। अब व्यक्ति के अंतर्गत जो सेल्फ स्टीम है, आत्म प्रतिष्ठा है, हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ उपाय वो हैं, उनको भी हम देखते हैं। सेल्फ आत्म प्रतिष्ठा का, हम सेल्फ स्टीम का निर्माण हम कैसे करें, तो हम देखते हैं जागरूकता के साथ जीने का प्रयास अगर किया जाए तो स्वस्थ व्यक्ति में आत्म प्रतिष्ठा, स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा होगी। दूसरा, आत्म स्वीकृत जो स्वीकार्यता है, आत्म स्वीकार्यता का अभ्यास करें। हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको जानें, उनको स्वीकार करें। हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको भी हम स्वीकार करने का प्रयास करें। दूसरी चीज है आत्म उत्तरदायित्व का अभ्यास। अपना उत्तरदायित्व, अपना स्वयं का उत्तरदायित्व, सामूहिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेवारियां, अपने वजूद की स्वीकार्यता, इन सब को भी हम स्वीकार करने का विकास अपने अंदर करें, आदत डालें। अगला है आत्म अभिव्यक्ति। स्वयं से बात करें, स्वयं को हम जानें, सेल्फ पर्सनलाइज करें अपने आप को। आत्म अभिव्यक्ति की आदत भी हम डालें ताकि हमारी आत्म प्रतिष्ठा स्वस्थ हो। अगला है उद्देश्यपूर्ण तरीके से रहने का अभ्यास करें। जीवन को उद्देश्य विहीन नौका की तरह ना बनाएं, क्योंकि मित्रों उद्देश्य विहीन नौका जो है साक्षात विनाश की परिचायक होती है। तो आज के अध्याय में हमने जाना आत्म प्रतिष्ठा एक बहुत ही सुदृढ़ और महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसमें एक प्रशिक्षणार्थी, एक शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है कि बच्चे की व्यक्तित्व में स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा का विकास करे और अस्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा को तिरोहित करके एक स्वस्थ शिक्षण का निर्माण करे। धन्यवाद।